जाम खान छोरो साहब भी वज़ीर आपाशी से मौजूद हैं। जाम खान छोरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध को हिट करेगा। हेड पंजनत के बाद आप कह रहे हैं कि हम मेजर करेंगे कि कितना पानी सिंध में आ सकता है। तैयारियां कैसी हैं आपकी और क्या कच्चे के इलाके मुकम्मल खाली करवा लिए गए हैं? जाम खान छोरो साहब, देखिए, तैयारियां हमारी वेरी हाई फ्लड की हैं और अभी तक ट्रुमू पे पानी ने पीक नहीं किया। ठीक है। ट्रुमू से पंजनत का रास्ता कोई 3 दिन का है और जब पंजनत पे पानी पहुंचेगा उसके बाद गुड्डू तक पहुंचने में फिर 2 से 3 दिन लगेंगे आपको। तो अब जब पंजनत पे पहुंचेगा तो फिर हम ये करेंगे कि भाई पानी 5 से 7 लाख होगा, 7 से 9 लाख होगा, कितना पानी होगा। तो उसकी एसओपी एक है कि हमने 7 लाख के ऊपर मेजर किए हैं अपने गाँव। उनको बोलेंगे कि भाई 7 लाख तक ये इतने 1,30,000 की कोई आबादी है कि ये मूव करेगी बिटवीन द गुड्डू टू सखर। अगर पानी 7 से बढ़ता है तो फिर नेक्स्ट गांव होते हैं जिनकी आबादी कोई 1,40,000 नए आबादी होगी, नई आबादी वो डिस्टर्ब होगी। तो अब पंजनत पे पानी पहुंचे और उसके बाद हम ये बताने की पोजीशन में होंगे कि गुड्डू पे पानी कितना होगा। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजनत पर पानी जब आएगा तो उसके बाद आपके पास 2 रोज़ होंगे कि आप बता सकेंगे कि कितना पानी यहाँ पर सिंध में दाखिल होगा उसकी तैयारी के लिए। तो लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ी तादाद है जो कच्चे से इवैक्यूएट होनी है, लोगों को वहाँ से निकालना है, तो 2 रोज़ का वक्त काफ़ी होगा जाम खान छोरो साहब आपके लिए? देखिए, 5.5 लाख का पीक क्रॉस किया है गुड्डू ने, 5,47,000 का इस 25 तारीख को। ठीक है, तो लोगों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है कि भाई ऐसे भी नहीं है कि हम लोगों को खाली करवा दें और उनके साथ बच्चे हैं, मवेशी हैं, जानवर हैं, उनका गंदम रचीरा की हुई है। इस तरह तो नहीं है कि पानी बिना आए और हम उनको कहें कि भाई आप निकल जाएं और रिलीफ कैंपों में चले जाएं। तो कोई आसान काम नहीं है कि भाई आप एकदम, अगर आपके पास 3 दिन हैं और फिर आप अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन जाम खान छोरो साहब, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध के 10 लाख क्यूसिक का, आप बता रहे हैं कि 7 से 8 लाख क्यूसिक आ सकता है। 2 लाख क्यूसिक तो इस वक्त भी सिंध में चल रहा है। हमने कभी फिगर नहीं कहा। हाँ, हमने कभी फिगर नहीं दी। हम तो कह रहे हैं कि पंजनत में पानी आए तो फिर हम आपको बताने की पोजीशन में आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख क्यूसिक का रेला आ जाता है और फिर कुदरती आफत यानी बारिश भी अगर इसमें ऐड हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हैं कि इतना कम वक्त होगा? कह रहे हैं जनाब, यही कह रहे हैं कि पंजनत से पानी के ट्रेवल टाइम में 3 दिन का टाइम है हमारे पास। अभी तक तो पानी ट्रुमू पे नहीं पहुंचा, तो 3 दिन का टाइम होगा तो हम आप बताएंगे कच्चे के वासियों को, गुड्डू टू सकर वालों को कि भाई इतना पानी आ रहा है और ये गाँव मार्क किए हुए, ये निकल के रिलीफ कैंपों में आ जाए। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई बंद वगैरह तोड़ने की सूरत तो नहीं बनेगी जाम खान छोरो साहब इस वक्त की अगर एक्चुअल पोजीशन देखें? ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है सिंध के पास, क्योंकि हमारी जो दरिया है वो जमीन से ऊपर बहता है। सही। और खुदा ना खास्ता कहीं पे ब्रीच हो जाता है तो वो पानी दरिया में वापस नहीं जाता। और वो लास्ट टाइम हमारे पास राइट साइड पे जो ब्रीच हो गया था वो पानी आप समझे गुड्डू से निकला था, जाके 7 के मकाम पे मंचर झील के बाद दरिया जब नीचे हुआ था तब गया था पानी वो। हमारे पास दरिया और पंजाब में पोजीशन डिफरेंट है, वहाँ पे दरिया जमीन के नीचे होते हैं और पानी जब कोई ब्रीच कहीं जगह से डालते हैं किसी जगह पे तो वो पानी घूम के वापस दरिया में चला जाता है एकदम से। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, इसी वजह ब्रीच का ना हमारे बंद मैनुअल में कोई जिक्र नहीं है कि आप इस तरह ब्रीच डाल देंगे और पानी। लेकिन 2010 में भी तो तोड़ी बंद को तोड़ा गया था ना जाम खान छोरो साहब, ये तो हमें याद है। कभी भी नहीं तो वो तोड़ा नहीं गया था। जी, वहाँ से बंद टूट गया था। वहाँ से बंद टूट गया था। चलें, अभी उसकी क्या पोजीशन है तोड़ी बंद वगैरह की, क्या वो महफूज है? देखिए, 2010 के बाद रिहेबिलिटेशन हुई है और बंद मैनुअल के हिसाब से जहाँ से पानी ने ओवर टॉप किया था और वहाँ से 5 फुट के लिए उसको रेज किया गया है। और हमारे पास एक परमानेंट और न्यूली क्रिएटेड भी होती हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स। इस वक्त हमारे पास जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमने ड्यूटियाँ भी लगाई हुई हैं एक पर बंद मैनुअल और उनके ऊपर मूवमेंट भी करवाई है। जहाँ पे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे पास दरिया के ऊपर, जहाँ से दरिया के टकराता है बंद के साथ या वहाँ पे एरोजन होती है,
तो वहाँ पे परमानेंट काम भी हो रहा है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और वहाँ पे हमारा स्टाफ भी अवेलेबल है। अच्छा जाम खान शुरू साहब, हुकूमत पंजाब के साथ आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन है, कितने मुतमईन हैं आप सूरत हाल से निपटने के लिए? बिल्कुल, मैं और मिनिस्टर एजुकेशन पीरजादा साहब मुसलसल कोऑर्डिनेशन में हैं और एक दूसरे से वही शेयर कर रहे हैं, मुसलसल मिलते डेटा पीरजादा साहब। अच्छा, और जाम खान शुरू साहब, चूँकि आप ये ज़रा बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं कि 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है इस सैलाब के नतीजे में, तो उनके फ़्लड रिलीफ कैंप्स वगैरह की क्या सूरत हाल है? कितने फ़्लड रिलीफ कैंप्स बनाए हैं और वहाँ पर सहूलियात कैसी रखी हैं आपने, ताकि किसी को किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो? खाने पीने की तमाम अशिया वहाँ पर होंगी, तब तैयारियाँ हैं आपकी? बोट्स वगैरह ले ली हैं आपने? देखें, पीडीएम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह पे नेवी के साथ मिलके उनकी अपने पास भी बोट्स हैं, उन्होंने तैयारियां की हुई है और रिलीफ कैंप डेजिग्नेट भी किए हुए हैं। और पहली जो प्रायोरिटी है कि भाई 5 से 7 लाख पानी आता है तो इतने कच्चे के गांव मुतासर होंगे। अगर 7 से ऊपर पानी जाता है तो उन्होंने मार्किंग की हुई है, जियो टैग किए हुए, उससे इतने गांव मुतासर होंगे कच्चे के। मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसी तरह से उन्होंने अपनी एसओपी बनाई हुई है। ठीक है। जाम खान शुरू साहब वज़ीर आबपाशी सिंध हमारे साथ मौजूद थे और जो सिंध हुकूमत ने तैयारियां कर रखी हैं उससे मुताल्लिक़ हम रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शुरू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जमील मुग़ल हमें सक्खर बैराज की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जमील मुग़ल, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैलाब ने पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में तबाही मचा दी है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हैं। हज़ारों गाँव यहाँ पर मलियामेट हो चुके हैं, सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। कई लाख एकड़ पर फसल ज़ेर आब जो थी वो ज़ेर आब आ गई है। पाकिस्तान की तरफ मज़ीद पानी इंडिया ने भी छोड़ दिया है। सलाल डैम और बगलेहार डैम के तमाम गेट खोल दिए गए हैं और पंजाब हुकूमत के मुताबिक ये 8 लाख क्यूसिक करेला 2 रोज़ बाद हेड मराला पहुँचेगा। दरियाए चिनाब के किनारे बसने वाले दर्जनों देहात को शदीद खतरा लाहक है और इंतज़ामिया ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 1122 और फ़ौज और दीगर इदारे सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अब तक लाखों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका है। पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंडिया की तरफ से मज़ीद पानी छोड़े जाने की वजह से किस किस्म के खतरात का सामना है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मौजूद हैं DG PDMA पंजाब जनाब अली काटिया साहब। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि शिमाली और वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब दरियाओं का पानी रुख कर रहा है जनूबी पंजाब का। दरियाए सतलुज और दरियाए चिनाब का पानी अभी दीगर अजला से होता हुआ जनूबी पंजाब में भी दाखिल होगा। कितना बड़ा ख़तरा है हमारे लिए ये, और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, नई सिचुएशन पैदा हुई है कि सलाल और बगलेहार से मज़ीद पानी छोड़ दिया है, तो ये कितना बड़ा ख़तरा है? ये कौन कौन से इलाकों को हिट करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसी ये जो आज हिजानी कैफियत रही सारा दिन, इस पे बात करूंगा कि जो आज के दिन में कोई ऑफिशियल चैनल से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई वो थी रिगार्डिंग हाई फ्लड इन रिवर सतलुज एट हरीके बाय इंडियन हाई कमीशन टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं की गई और ये तमाम जो सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं या इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया, उसके बाद हमारे भी मीडिया में भी और पब्लिक में एक इज़्तिराब वो आया। लेकिन इसको बाद में जब प्रॉपरली तमाम सोर्सेज से फेडरल और प्रोविंशियल एजेंसीज ने कंफर्म किया तो ये जरूर बात सामने आई कि सलाल डैम के कुछ जो स्पिलवेज हैं उनको खोला गया है। लेकिन ये जो एक सोशल मीडिया में था कि इससे 10 लाख आ जाएगा या 8 लाख क्यूसेक आ जाएगा, इसकी किसी किस्म की कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं है और इनको कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब इस चीज का उनके इल्म में आई, आज भी वो सारा दिन कसूर में खुद तशरीफ ले गई और उन्होंने तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे उनकी ना सिर्फ वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हैं और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों की फलाह के लिए और जो रिलीफ के लिए काम हो रहा है उसको ना सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि साथ ही साथ इस चीज़ को भी फिर मद्देनजर रखते हुए ये क्लियर डायरेक्शंस आई कि हमने इस खबर की प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेशन का इंतजार किए बगैर हमने अपने तमाम जो लोअर टेंटिकल्स हैं और जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको एक्टिवेट करना है और हमने इस
का अलर्ट जारी किया और इसके पेश नजर जितने लोग इस तरह के वल्नरेबल एरियाज में थे वो डाउन स्ट्रीम मराला उन तमाम को अलर्ट कर दिया गया हुआ है। लेकिन अगर हमारे लिए इस वक्त देखा जाए जो मेन प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम इस वक्त जो अगले बड़े रेले पानी के हैं वो इस वक्त तीनों दरियाओं में पंजाब की लिमिट्स में मौजूद हैं। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था इरफान काटिया साहब के शिमाली और वस्ती पंजाब के बाद अब चूंकि ये दरियाई पानी रुख कर रहा है जनूबी पंजाब का, तो मुल्तान, झंग, ये कितने बड़े हमारे लिए थ्रेट हैं इस वक्त, और तरीमू बैराज पर क्या सूरत हाल रहेगी पानी की? जी, तरीमू बैराज पे आज सारा दिन और ख़ासतौर पे शाम में पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है और इस वक्त वो तकरीबन 5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। और कल सुबह के औकात में 6 से 9 बजे के करीब हम तरीमू हेड पे जो पीक है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 7.5 से 8 लाख क्यूसिक होगा। लेकिन अब यही जो पीक है ये जब रावी के पानी के साथ मिलके हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मुल्तान में दाखिल होगा तो ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने का खदशा है। अब अगर रावी के पानी की बात की जाए तो वो जो रेला, बड़ा रेला हमने लाहौर और शाहतरा के मुकाम से 2,20,000 क्यूसिक्स गुजारा, वो वल्लो की से गुजरता हुआ अब वो इस वक्त साहिवाल, उकाड़ा और कमालिया की तरफ बढ़ते हुए और बिल आखिर वो खानेवाल में इस कबीरवाला के मुकाम पर हेड सदनाई में पहुंचेगा। हेड सदनाई हमारे हेडवर्क्स में पंजाब के सबसे पुराना हेडवर्क है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 1.5 लाख क्यूसिक तक गुजारने की है। अच्छा, हेड मोहम्मद वाला पे तो किसी किस्म का कोई शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पे भी किसी किस्म का कोई शिगाफ डालना पड़े? जी, ये अब डिपेंड करेगा कि हेड सदनाई पे जब ये पानी पहुंचता है तो हमें ये खदशा है कि अगर ये 1.5 लाख, क्योंकि इसकी क्रिटिकल गेज जो ही अचीव होती है तो शायद हमें ब्रीच करना पड़े और ये अब उस ब्रीच पे डिपेंड होगा। और फिर 2 तारीख को ये किसी भी वक्त चनाब के पानी के साथ रावी का पानी मिलेगा, उस वक्त ये तकरीबन 8 से 8.5 लाख क्यूसिक हेड मोहम्मद वाला पे पहुंचेगा। और हेड मोहम्मद वाला की कैपेसिटी तो इस पानी को लेने की बहरहाल मौजूद है, लेकिन अभी हमारे कुछ और अवामिल को देखते हुए जिसमें सेडिमेंटेशन और बाकी अवामिल उसमें सेंट्रल पंजाब और वस्ती पंजाब इस वक्त वहां पे तो कोई खतरा नहीं है, यानी वो खतरा वहां से टल चुका है या अभी भी जिन इलाकों में सैलाब आया था वहां पर खतरा मौजूद है? जी, वो खतरा इस सेंस में है कि अभी अगले 2 दिन मजीद बारिशें हैं और आपके इल्म में है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त फील्ड में है, तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और आपके इल्म में ही आज आया होगा कि किस तरीके से इन लाइन ऑफ ड्यूटी हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की मोहम्मद फुरकान, उन्होंने आज जामे शहादत भी नोश किया। मैं उनकी फैमिली से हमदर्दी का भी इजहार करूंगा। तो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है कि वो किस तरीके से इस वक्त जो डिस्ट्रेस्ड पब्लिक है उसको किसी न किसी तरीके से राहत पहुंचाने का, उनके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करने के लिए। टाइम बहुत कम रह गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इकदाम आपकी जानिब से किए जा रहे हैं वो आप हमें बता रहे हैं। नसीर मेमन साहब भी माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी मैं आता हूँ। काटिया साहब, फिर दोबारा आपकी तरफ मैं आऊँगा। नसीर मेमन साहब, क्या आप समझते हैं कि इतना पानी हमारे पास आया, सैलाबी पानी आया, तो इसको स्टोर करने के लिए अब क्या हमें सोचना होगा, डैम्स की तरफ जाना होगा, या क्या इकदाम करने होंगे हमें? नसीर मेमन साहब सर, ये जो 3 दरिया हैं, सतलज, रावी और चनाब, जहां से इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हमारे पास वहां पे कोई ऐसी डैम साइट नहीं है जो 10 लाख क्यूसेक पानी 4 दिन से चल रहा है, 6-7 मिलियन एकड़ फीट तो ये जनरेट कर चुका होगा, तो कोई डैम साइट वहां पे मौजूद नहीं है। ये सारे मैदानी इलाके हैं, छोटे छोटे 1-1 मिलियन एकड़ फीट के चनाब पे 2-3 जगह पे प्रपोज है, लेकिन उसमें खदशा ये कि जब 1 मिलियन एकड़ फीट का इतना बड़ा बहाव आएगा, जैसे अभी काठिया साहब भी बता रहे थे, पीछे हमें कादराबाद बैरेज को बचाने के लिए 9 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी गया तो हमें ब्रीच करना पड़ गया। तो ये छोटे डैम्स शायद इतने बड़े बहाव का वजन ना उठा सकें और ज्यादा नुकसानदायक ना साबित हों। तो मेरा ख्याल है कि जो वहां पे आबादियां हैं ना, जिनकी वजह से ये मसला खराब हुआ है, पानी तो इन दरियाओं में हमेशा आता था और डिजाइन डिस्चार्ज के लिमिट में रहा है ज्यादातर, सिवाय कादराबाद के पास, लेकिन इंसानी और जो जानों का और मिल्कियतों का ज़िया हुआ है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा। हमें दरिया के रास्ते खोलने पड़ेंगे ताकि ये खैर खूबी से पानी नीचे बह के जा सके। ठीक है जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें दरिया के रास्ते खोलने पड़ेंगे और पानी की स्टोरेज के लिए भी अब हमें कुछ ना कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इरफान अली काटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नसीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम चाहता है अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।